सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम करेंगे जो कि सस्य विज्ञान की, जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में, कि जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न नंबर 1 जो है, ये पुष्प धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है स्पाइक, पेनिकल, नोरिन और कैरियाप्सिस। तो धान के जो पुष्पक्रम को जो है पेनिकल कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। गेहूं और जौ के पुष्पक्रम को स्पाइक कहते हैं तथा दाने को जो है कैरियाप्सिस कहते हैं। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल तथा दाने को कैरियाप्सिस कहते हैं। और गेहूं गेहूं में जो है बौनापन का कारण जो होता है वो नोरिन 10 जीन के कारण होता है। धान के पौधे में बौनापन का कारण DGU जेन के कारण होता है। तो ये चार, एक क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन बना करके दिया है। आप इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये पूरी की पूरी संभावना है कि आगामी जो पेपर होने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, धान की फसल में ढैंचा को 25 से 30 दिन बाद पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसकी क्रिया को जो है, पलटने की क्रिया को जो है ब्राउन मैन्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन मैन्यूरिंग। इसको पलटने की क्रिया को जो है ब्राउन मैन्यूरिंग कहते हैं। और जो है ये आपका क्वेश्चन सही, आंसर सही होगा बी, ब्राउन मैन्यूरिंग। एक वर्ड है अपचयित क्षेत्र जिसको रिड्यूस जोन कहते हैं। अरेनकाइमेटस ऊतक, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो धान की फसल में सबसे अधिक नुकसान नाइट्रोजन का नुकसान विनाइट्रीकरण द्वारा होता है। इस नुकसान को रोकने के लिए उर्वरकों को रिड्यूस जोन में डाला जाता है। धान की खड़ी फसल में ढैंचा को पलटने की क्रिया को ब्राउन मैन्यूरिंग कहते हैं। धान एक अर्ध जलमग्न पौधा है। वह ऑक्सीजन को जो है ग्रहण पत्तियों में उपस्थित अरेनकोमाइटिस ऊतकों द्वारा करता है। धान की फसल में ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किया जाता है। अजोला एक फर्न है। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है धान में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये रिड्यूस जोन में धान की खड़ी फसल में जो है उर्वरक का प्रयोग जो किया जाता है वो रिड्यूस जोन में किया जाता है। इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप लोग जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, भारत में धान की कौन सी बौनी किस्म लाई गई? धान की कौन सी बौनी किस्म लाई गई? तो आपको जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए IR 64, TN1, जया, जगन्नाथ व सत्तारी। तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो बी होगा। TN1 को जो है धान की जो पहली बौनी किस्म थी वो बाहर से लाई गई, आयात की गई। IR 8 1965 में भारत लाएगी। इसको विश्व का जादुई धान कहा जाता है। IR इरिस द्वारा निकाली गई एक वैरायटी है। भारत में सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में TN1 बौनी किस्म लाई गई। प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली बौनी अर्ध बौनी किस्म जया है। इसे भारत का जादुई धान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत का जादुई धान कहा जाता है। ठीक है, जगन्नाथ भारत की पहली उत्परिवर्तित अर्थात म्यूटेंट प्रजाति है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जगन्नाथ जो है कौन सी है, निम्नलिखित में से उत्परिवर्तित अर्थात म्यूटेंट प्रजाति कौन सी है? तो जगन्नाथ है। यह बहुत बार पूछा गया है। इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, भारत में संकर धान की प्रथम किस्म कौन है? तो ऑप्शन 4 है PRH10 और जो है CORH1, पूसा बासमती, साबरमती। तो ये जो आंसर आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन CORH1 भारत में संकर धान की प्रथम किस्म है। ठीक है, विश्व की पहली संकर बासमती किस्म जो है PRH10 है। भारत में संकर धान की किस्म CORH1 जो MGR1 है।
ये भी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, CUR या चुन ना होकर के MGR ऑप्शन में रहेगा, तो उसको आपको लगाना पड़ेगा, वही सही होगा। पूसा बासमती 1 विश्व की प्रथम उपज वाली गुणवत्ता युक्त बौनी किस्म है। साबरमती ब्लास्ट रोग रोधी किस्म है। यही बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऊपर से तीसरी पत्ती, नीचे से तीसरी पत्ती, ऊपर से तीसरी और चौथी पत्तियां, ऊपर से चौथी और पांचवी पत्तियां। तो जो मक्के में ऊतक विश्लेषण है जो पत्तियां ली जाती हैं वो ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती, आपका ऑप्शन सी सही होगा। मक्के में ऊतक विश्लेषण निम्न तरह से लेते हैं। नर मंजरी निकलने से पूर्व विकसित पत्तियां, सिल्क निकलने की अवस्था तक सभी पत्तियां, और मक्के में ऊतक विश्लेषण है तो ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती का नमूना इकट्ठा करते हैं। जो सबसे बढ़िया सुटेबल यही पड़ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, जौ की कौन सी प्रजाति निमेटोड प्रतिरोधी है? कौन सी प्रजाति निमेटोड प्रतिरोधी है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए जो है डोलमा है, और बी राजकिरण है, और सी जो है बिलाडा 2, और डी जो है अंबर है। ठीक है, डी जो है अंबर है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा राजकिरण। राजकिरण जो है मोलिया निमेटोड रोगी रोगी रोधी किस्म है। और डोलमा, डोलमा जौ की छिलका रहित प्रजाति है। बिलाडा 2 और आजाद लवणता सहनशील किस्में हैं। अंबर जौ की माल्टा के लिए प्रजाति है, इसे माल्टा बनाया जाता है। और BM4 जौ की म्यूटेंट प्रजाति है, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तित प्रजाति कहते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि आप देखेंगे तो इसमें से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन घूम फिरा करके बनता है। तो इसलिए आप इसको भी अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन है। ये जौ जौ की प्रजा जो जो जौ है खाद्यान्न, उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो इन चारों से मिला करके ही बनता है, कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, अन्यथा इससे बाहर का क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, जो बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? बाजरा का जो बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? तो ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं। 30 से 40 केजी, 4 से 5 केजी, 6 से 8 केजी और 8 से 10 केजी। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 से 5 केजी। ठीक है, बाजरा का बीज दर 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर होता है। सामान्य धान की बीज दर जो है 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर है, और हाइब्रिड जो है 15 से 18 केजी। कितना? हाइब्रिड 15 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, जूट की बीज दर जो है 6 से 8 केजी। ये जो है 6-8 मिसप्रिंट हो गया, तो ये जो होगा आपका जो है 6 से 8 केजी, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी की बीज दर जो है प्रति हेक्टेयर है 8 से 10 केजी। कितना? 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको जो है 4 फसल के जो है बीज दर बता दिए। जो है आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा।
मक्का, प्रश्न नंबर 9, मक्का की प्रथम प्रजाति, यहाँ प्रथम प्रजाति की जगह जो है पहले लिखना था मक्का की संकर प्रजाति कौन सी है। तो संकर प्रजाति, तो ऑप्शन जो दिया है संकर प्रजाति, इसके प्रथम संकर प्रजाति होना चाहिए था, जो लिख दिया हूं मैंने। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, CSH1, गंगा 1, HB1 और डेपोंग। तो CS, जो इसका आंसर आपका जो सही होगा वो होगा गंगा 1, ठीक है। और CSH क्या है, सोरघम की पहली संकर प्रजाति भारत में CSH1 है। मक्का की पहली संकर प्रजाति भारत में गंगा 1 है, ठीक है। बाजरा की पहली संकर प्रजाति भारत में HB1 है। मृदा के बिना मृदा के धान की नर्सरी उगाना डेपोंग विधि कहलाता है। इसका इजाद कहाँ हुआ, फिलीपींस की, इसकी जन्म जो है फिलीपींस में हुई, इसकी जन्म जो है फिलीपींस में इसकी जन्म हुई। और डेपोंग विधि जो है नर्सरी उगाने की विधि में, इसका जो है आपको अलग से एक नोट्स बना करके दे दूंगा, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पन्ने में इसका पूरा का पूरा आता नहीं, तो इसलिए मैंने छोटा सा इसको शार्ट बता दिया कि ये है क्या चीज़। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट।